Hello guys. So let's solve this question from JEE Advanced 2020 Maths Paper 1. And this is question number 5 and ये probability का question है. तो इसमें हमें दो points दे रखे हैं. Let C1 and C2 be two biased coins. They are biased, not unbiased. क्यों? क्योंकि इसमें जो head और tail की probability है वो half half नहीं दिख रही है. ठीक है ना? So for C1 coin हमें क्या दे रखा है? Probability of getting हेड, ठीक है, सिंगल थ्रो में वो 2/3 है. एंड फॉर पॉइंट 2 जो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड दे रखा है दैट इज 1/3, ठीक है, रेस्पेक्टिवली. एंड किया जा रहा है, सपोज अल्फा इज द नंबर ऑफ हेड्स दैट अपीयर व्हेन C1 इज टॉस ट्वाइस. ठीक है, तो दोनों जो बेसिकली कॉइन्स हैं इनको हम टॉस कर रहे हैं दो बार लगातार. ठीक है ना? अच्छा, सो अल्फा इज, ये अल्फा जो है नंबर ऑफ हेड्स हो जाएगा for C1 and beta is number of heads for C2. ठीक है ना? C1 और C2 दो कॉलम के अंदर हमने ऐसा लिख लिया है. ओके, तो और क्या दे रखा है? the probability that the roots of the quadratic polynomial are real and equal. तो अगर इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट्स रियल एंड इक्वल है तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए? इक्वल्स टू 0 होना चाहिए. ठीक है ना? डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0 दैट मींस, पहले मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख लेता हूँ. एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स प्लस बीटा, और ये जो अल्फा बीटा जो यहाँ पे हमने यूज जो ऑलरेडी डिफाइन किया गया है वही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में यूज किया जा रहा है. ठीक है ना? तो इसके रूट्स जो हैं, इसके जो रूट्स क्या है? इक्वल एंड रियल है. दैट मींस डिस्क्रिमिनेंट शुड बी इक्वल टू 0, यानी कि b square minus 4ac, b square minus 4a is 1 and c is beta. This is equal to 0. इसका मतलब ये है कि अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बीटा के बराबर है. परफेक्ट, परफेक्ट. अच्छा, अब हमें ये देखना पड़ेगा कि यार ये जो कंडीशन है ये कितने तरीके से ट्रू हो सकता है. ध्यान दीजिए, तो अल्फा की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? दिस वुड बी इंटरेस्टिंग, क्योंकि हमारा अल्फा और बीटा बेसिकली क्या है? नंबर ऑफ हेड्स व्हिच वी विल गेट आफ्टर टॉसिंग द कॉइंस. तो हमें ये बात तो पता है कि अल्फा और बीटा दोनों कहाँ कहाँ कितने वैल्यू हो सकते हैं. अल्फा 0 1 2 हो सकता है, बीटा कैन ऑल्सो बी 0 1 और 2. ठीक है ना? लेकिन दैट वाज बिफोर दिस कंडीशन. अब ये कंडीशन आ गया है तो फिर अल्फा और बीटा के कुछ पर्टिकुलर पेयर से सेटिस्फाई करेंगे इस कंडीशन को. ठीक है ना? तो लेट्स से कि अगर अल्फा हमारा 1 है, ठीक है, अल्फा 1 है तो बीटा क्या हो जाएगा? अगर हमने अल्फा 1 रखा है, सॉरी अल्फा में 0 से स्टार्ट करना चाहिए मुझे, राइट? तो अगर अल्फा 0 है तो बीटा को भी 0 होना पड़ेगा, देन ये सेटिस्फाई होगा, राइट? अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि अगर अल्फा 1 होता है तो मतलब कि दिस कंडीशन ये श्योरली ये होगा. ठीक है ना? अब ये होगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी को हम निकालेंगे. सेकंड, अल्फा क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, ऑफ कोर्स अल्फा 1 हो सकता है. तो फिर बीटा क्या हो जा रहा है? 1/4. ठीक है, that doesn't make sense. Beta cannot be equal to 1/4. Beta is a count, it's number. या तो वो 0 1 या 2 में से ही all out है, right? So if alpha is 1, then हमें बीटा क्या मिल रहा? 1/4. and this case just doesn't make sense, है कि नहीं? अच्छा, आगे जाते हैं. तीसरा केस और क्या पॉसिबल हो सकता है? तीसरा केस जो हमारा होगा, अगर हमने अल्फा को 2 रखा, अगर हमने अल्फा 2 रखा तो हमें देख रहा है कि दिस विल बी 4 एंड विल गेट बीटा इक्वल्स टू 1. यानी कि ये दो कंडीशंस पॉसिबल है भाई, एक ये और एक ये. ठीक है ना? अच्छा, नाउ अब हमें क्या करना है? हमें इन दोनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है. ठीक है ना? ये इसको हम इवेंट E1 बोल देते हैं. दिस इज इवेंट, सॉरी, दिस इज इवेंट. हाँ, तो इस पर्टिकुलर हैपनिंग, ये जो हैपनिंग हो रहा है इसको हम इवेंट E1 बोल देते हैं. ये स्ट्रक्चर वैसा क्यों बन जा रहा है? ओके, कोई बात नहीं. लेट्स कॉल इट इवेंट E2. ठीक है ना? ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, एक्चुअली E1 इवेंट एक्चुअली है क्या? इवेंट E1 इवेंट जो है, लेट मी चेंज दिस सेटिंग.
इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। कहाँ गया, इनटू शेप ऑफ कर देना चाहिए, यस परफेक्ट। हाँ, तो जो हमारा इवन इवेंट है वो बेसिकली क्या है कि हमें फर्स्ट पॉइंट में 0 हेड मिलना चाहिए एंड, ठीक है, एंड मतलब मैं इंटरसेक्शन कर रहा हूँ, सेकंड केस में भी हमें 0 हेड मिलना चाहिए, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन कैसे निकालेंगे हम? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इवेंट इज, अच्छा जो फर्स्ट पॉइंट था उसमें एक भी हेड नहीं आना चाहिए, यानी कि हमें 2 टेल मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो हेड की प्रोबेबिलिटी 2/3 है, तो टेल की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/3, और कॉन्सिक्यूटिव टेल्स आनी चाहिए, यानी कि 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 1/3, है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा 1/3 इंटू 1/3, है ना। दिस इज, और बाय द वे एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि फर्स्ट पॉइंट को जो 2 बार हम टॉस कर रहे हैं, सेकंड पॉइंट को जो 2 बार टॉस कर रहे हैं, ये दोनों इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना। ये साथ में होना चाहिए, यानी कि हमें फर्स्ट पॉइंट में 2 टेल्स मिलना चाहिए एंड सेकंड कॉइन में भी हमें 2 टेल्स मिलने चाहिए, राइट। सेकंड केस में अगर हमें 2 टेल्स मिलेंगे तो हेड की प्रोबेबिलिटी इज 1/3, तो टेल्स की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 2/3, ठीक है ना। तो 2/3, और चूंकि हम एंड बोल रहे हैं तो दैट मींस हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, और ये जैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पे हम मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये क्या है भाई, इंडिपेंडेंट है कि नहीं। मल्टीप्लाइड बाई 2/3 इंटू 2/3, और हमें यहाँ से रिजल्ट क्या मिल जाएगा, 4/3 की पावर 4, ठीक है ना, 81। सो फar सो गुड। अच्छा, अब जो दूसरा इवेंट है प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, वो पहले मैं E2 को डिफाइन कर देता हूँ आप लोग के लिए, ठीक है। E2 एक्चुअली क्या बोल रहा है कि अल्फा 2 होना चाहिए, बीटा 1 होना चाहिए, यानी कि हमें 2 हेड्स मिलने चाहिए एंड या मैं इंटरसेक्शन और सिंपल लगाऊं, ठीक है। साथ में हमें क्या मिलना चाहिए भाई, जो दूसरा कॉइन है उसके 2 टॉसेस में हमें एक हेड मिलना चाहिए, बिकॉज बीटा इज 1, ठीक है ना। तो सेकंड केस में हमें 1 हेड मिलना चाहिए, ठीक है। अब ये देखते हैं कैसा आएगा। तो 2 हेड की प्रोबेबिलिटी आई गेस 2/3 थी, हाँ। तो 2 हेड की प्रोबेबिलिटी तो सीधा सीधा ये क्या हो जाएगा भाई, 2/3 इंटू 2/3 मल्टीप्लाइड बाई, अब देखो यार 1 हेड तो ऐसा हो सकता है कि 1 हेड 1 टेल आ जाए, या फिर मैं ऐसे लिखता हूँ, ये वाला जो केस है ये 2 तरीके से हो सकता है, हेड टेल या फिर टेल हेड, है कि नहीं। तो अगर हेड आ रहा है 2, अच्छा प्रोबेबिलिटी वैसे इट डजंट मैटर कि एक 2/3 होगा तो दूसरा 1/3 होगा ही, तो हेड की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 1/3 है, ठीक है ना। तो अगर पहले हेड आया तो हमें क्या मिलेगा 1/3 इंटू 2/3 प्लस प्लस, बिकॉज ये 2 केसेस, या तो ये केस होगा या तो ये केस होगा, ठीक है ना। दोनों साइमल्टेनियसली मतलब, या वो मतलब कि ऐसा नहीं है कि ये भी होगा, ये होगा एंड ये होगा, नो, आइदर दिस विल हैपन और दिस विल हैपन, ठीक है ना। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग प्लस, ठीक है ना। ये दोनों एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। तो हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इन 2 इवेंट्स की वजह से एक हेड आएगा, ठीक है ना, या तो ये होगा या तो ये होगा, है ना। तो 1/3 इंटू 2/3 प्लस, और अगर पहले टेल आएगा तो 2/3 इंटू 1/3, परफेक्ट। चलो भाई इसे देख लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 4/3 स्क्वायर इंटू, ये कितना हो जाएगा 2 + 2 4/3 स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 16/3 की पावर 4, परफेक्ट। अच्छा, दैट्स इट, अपना आंसर आ गया भाई। तो फाइनली अपना आंसर क्या हो जाएगा, हमें इन दोनों प्रोबेबिलिटी को क्या करना पड़ेगा, ऐड कर देना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि जो E1 और E2 इवेंट्स हैं ये क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। हमें एक्चुअली क्या फाइंड आउट करना है, हमें एक्चुअली ये फाइंड आउट करना है, इन दी एंड हमें ये फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2, ठीक है। हमें ये फाइंड आउट करना है, विच इज बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 plus probability of E2, since E1 and E2 are exclusive events, exclusive है तो E1 intersection E2 क्या हो जाएगा, null set, है ना। तो उसका probability क्या हो जाएगा 0, एंड probability of E1 हमने ऊपर कैलकुलेट करके रखा है कितना 4/81 एंड 16/81, ठीक है। सो 4/81 plus 16/81 that will give us 20/81,
ठीक है, 20/81, ठीक है, एक ऑप्शन था, इफ आई एम करेक्ट, 20/81, यस, ऑप्शन नंबर बी। सो आई होप आप लोग को ये बात समझ में आई होगी कि हमने कैसे फॉलो किया, फॉलो थ्रू हमारा कैसा था, पूरे क्वेश्चन में हमारा अप्रोच क्या था, ठीक है, थिंकिंग कैसे थी, दैट इज इम्पोर्टेंट। सॉल्यूशन तो सॉल्व तो कोई भी कर सकता है, बट इट्स इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमने जो स्टेप्स लिए हैं वो क्यों लिए हैं, व्हाई, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, ओके, थैंक यू।